बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक राज्य में राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। उनका जन्म किसी सुखद अनुभव से कम नहीं था, क्योंकि उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें हर तरह की सुख सुविधा प्रदान की। सिद्धार्थ का मन न केवल शांत और दयालु था, बल्कि वे सामान्य जीवन की गहराइयों को समझने के लिए भी उत्सुक थे। उनका बचपन एक सुनहरे पिंजरे में बीता, परंतु एक दिन जब वे अपने राजमहल से बाहर निकले, उनका जीवन एक नए मोड़ पर आ गया। चौंकाने वाले 4 दृश्य जिनका उन्होंने सामना किया, उनके जीवन की दिशा बदलने वाले साबित हुए। एक बूढ़ा आदमी जो समय के भेदी को दर्शाता था, एक बीमार व्यक्ति जो मानव जीवन की नाजुकता को दर्शाता था, एक मृत शरीर जो मृत्यु के अटल सत्य का प्रतीक था, और अंत में एक संत जो सच्ची शांति में लीन था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में एक गहरा सवाल जन्म दिया, जीवन का असली अर्थ क्या है? यही सवाल उन्हें एक ऐसे पथ की ओर ले गया जो अज्ञात था। रात के समय जब उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोते हुए देखा, तो उनके मन में यह संकल्प पक्का हो गया कि वे सत्य की खोज पर निकलेंगे। महल का जीवन को त्यागते हुए सिद्धार्थ जंगल में चले गए और महात्मा गौतम बन गए। वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें समझ में आया कि किसी भी चरम सुख या संताप से ज्ञान नहीं मिलता। जीवन का वास्तविक मार्ग संतुलन में है। अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया, जो संतुलन का रास्ता था। बोधगया के पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस क्षण में वे गौतम बुद्ध कहलाए और जीवन का सार समझा। उन्होंने सिखाया, दुख का कारण इच्छा है और इच्छा से मुक्ति ही सच्चा सुख है। जब बुद्ध के इस संदेश ने चेतना के दरवाजे खोले। सच्चा सुख बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति में बसता है, और यह ज्ञान आज भी हमें मार्गदर्शन करता है।